आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइजक है, मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है और मैं आप सबको खुशखबरी प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ये मौका बख्शाया कि मैं आपके साथ उसके कलाम को बांट सकूँ। ये इससे बड़ा कोई और एजाज़ हो नहीं सकता कि खुदा के कलाम की बातों को, खुदा के कलाम को दूसरों के साथ शेयर किया जाए। आज एक नए पैगाम के साथ खुदा के मुकद्दस कलाम में से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज हम खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से जो हिस्सा पढ़ने वाले हैं वो नए अहदनामा में से है मुकद्दस मत्ती का इंजील बयान, उसका 28वां बाब और उसकी 5वीं आयत से 10वीं आयत के आखिर तक हम खुदा के मुकद्दस कलाम की तिलावत सुनेंगे। इंजील बमुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 28वां बाब और उसकी 5वीं आयत से 10वीं आयत के आखिर तक खुदा के मुकद्दस कलाम में से पढ़ें। आए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम की तिलावत सुनें। खुदा के कलाम में लिखा है, फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से आप में से हर एक को बड़ी बरकत मिले, आमीन। आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो है होप इन द रेजरेक्शन, या जी उठने में उम्मीद। यीशु मसीह के जी उठने से बनी नो इंसान को उम्मीद मिली है, और ख़ास तौर पर ईमानदारों के पास एक बहुत बड़ी उम्मीद उन्हें हासिल है, और ये यीशु मसीह के मुर्दों में से ज़िंदा होने के बायस है। और मैं महसूस करता हूँ खुदा जहाँ भी मुझे खुदा लेकर जाता है कलाम सुनाने के लिए, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, मैंने ये फ़ील किया, देखा कि इंसान की ज़रूरत आज तकरीबन एक जैसी है। अगर मायूसी या डिस्करेजमेंट, हौसला शिकनी पाकिस्तान के अंदर है तो ये पूरी दुनिया में है। ये अमेरिका के अंदर है, ये कोरिया के अंदर है, ये फ़िलिपीन के अंदर है, ये नेपाल के अंदर है, ये दुनिया के हर मुल्क के अंदर चैलेंज लोगों को दरपेश है कि लोग डिस्करेज्ड हैं, मायूस हैं, हौसला शिकन हो चुके हैं मुआशरती प्रॉब्लम्स की वजह से, इश्यूज़ की वजह से। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का जी उठना हमें उम्मीद देता है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि यीशु के जी उठने में उम्मीद कैसे हमें मिलती है। कहते हैं कि इनकरेजमेंट इज़ द ऑक्सीजन ऑफ सोल, यानी कि ये जो हौसला अफजाई है ये रूह की ग़िज़ा है, ये उसकी रूह की ऑक्सीजन है, उसके लिए तवानाई का काम करती है। तो आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे कि जी उठने से हमें कैसे उम्मीद मिली है। अभी आपने कलाम मुकद्दस का जो हिस्सा सुना है, यहाँ पर इंतहाई बड़ा दुनिया की हिस्ट्री का इवेंट हुआ है, एक बहुत बड़ा काम हुआ है कि एक शख्स जिसे दुख देकर, जिसे हर तरह से ज़दोकोब करके मसलूब कर दिया गया, सलीब दे दिया गया, और उसके बाद वो कब्र के अंदर है और कब्र के बाद वो जी उठा है। तो यीशु मसीह का जी उठना हमें उम्मीद किस तरह से देता है। ये औरतें जो हफ्ते के दिन यीशु मसीह को की कब्र पर नहीं गई, क्योंकि यीशु मसीह की कब्र जो हफ्ते के अंदर, हफ्ते के रोज़ यहूदी कानून के मुताबिक वो कब्र पर नहीं जा सकती थी। ये ख़वातीन, ये औरतें बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रही थीं कि कब सब्बत ख़त्म हो,
और ये जाकर यीशु मसीह को मिलें, यीशु मसीह को देखें। तो कलाम बयान करता है, खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि ये ख़वातीन सुबह सवेरे उठकर कब्र पर पहुंची हैं, पो फटते वक्त कब्र पर पहुंची हैं। और पो फटते वक्त ये कब्र पर जब पहुंची तो वहाँ पर मेरा ख्याल है आप सब भी इससे मुत्फिक होंगे कि ये औरतें जिंदा मसीह को देखने नहीं गई हैं। ये औरतें मुर्दा को डेड बॉडी को खुशबुएं लगाने गई हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि ये औरतें खुशबूदार चीज़ें लेकर कब्र पर पहुंची हैं। लेकिन जब वो कब्र पर पहुंची हैं तो हालात फ़र्क हैं। लिखा है कि जब फरिश्ता ने औरतें कब्र पर पहुंची हैं तो फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम न डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था, और वो यहाँ नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। ख़वातीन को, औरतों को शायद ये बात याद नहीं थी। शागिर्द शायद इस बात को भूल चुके थे कि उसने कहा था कि वो जी उठेगा। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने ने औरतों को बड़ा सरप्राइज़ दिया, बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया। जी उठना उम्मीद बख्शता है। खुदावंद के जी उठने में बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। खुदा हर दौर में अपने लोगों को सरप्राइजेस देता आया है, और बेटे को मुर्दों में से जिंदा करने के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा सरप्राइज था। क्या आप ज़िंदगी में सरप्राइज की तलाश में हैं? आप चाह रहे हैं कि आपको कोई सरप्राइज मिले, आपको कोई हैरान कौन आपकी ज़िंदगी में काम हो? तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, खुदा के नज़दीक कोई चीज़ नामुमकिन और मुश्किल नहीं है। कैसे जी उठना हमें उम्मीद देता है। तो पहली चीज़ मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से ज़िंदा होने के बाद 40 दिन तक शागिर्दों को और दीगर लोगों को दिखाई देने के बाद आसमान पर गए, तो मसीह खुदावंद ने फरमाया, मैं जाता हूँ ताकि दूसरा मददगार तुम्हें बख्शूँ। तो कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह गया और उसके बाद रूहुल कुद्दस नाजिल हुआ। मेरा सवाल है, कितने लोग थे जो उस वक्त दुआ कर रहे थे जब रूहुल कुद्दस नाजिल हुआ? 120 लोगों की जमात उस वक्त दुआ कर रही थी और रूहुल कुद्दस नाजिल हुआ। जी उठने के अंदर ये उम्मीद है, जी उठने के अंदर ये सरप्राइज है कि 120 लोग, बाइबल फरमाती है 3000, 5000, ये बढ़ते जा रहे हैं लोग। पहले दिन 3000 रूहुल कुद्दस जब नाजिल हुआ, फिर 5000 हो गए और फिर बेशुमार हो गए, और आज दुनिया के अंदर 2.3 बिलियन यानी कि 2 अरब 30 करोड़ क्रिश्चियंस हैं। दुनिया का हर तीसरा या उससे ज़्यादा जो शख्स है वो मसीही हैं। इससे बड़ी हैरान कौन कोई बात हो नहीं सकती, इससे बड़ी कोई उम्मीद हो नहीं सकती। आपकी डिस्करेजमेंट, आपकी परेशानी, आपकी मायूसी, आपका दुख, मुझे नहीं पता कितना बड़ा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उससे भी खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के अंदर बड़ी उम्मीद है। कोई भी आपका गम उस उम्मीद के मुकाबले में नहीं है। 120 लोग 2 अरब 30 करोड़ लोग आज बन चुके हैं, ये जी उठने की वजह से है। फिर कलीसिया चाइना से बड़ी है, कलीसिया यूरोप से बड़ी है, कलीसिया अमेरिका से बड़ी है। अगर आप अमेरिका, यूरोप और चाइना को इकट्ठा करें तो कलीसिया इनसे भी बड़ी है। कलीसिया दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप है, इंसानों का सबसे बड़ी जमात है इस दुनिया के अंदर, और ये जी उठने की वजह से है। कोई चर्च से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई चर्च से बड़ा ग्रुप लोगों का नहीं है। 12 जो हैं वो बढ़ते बढ़ते कितने हो चुके हैं आज। तो मेरे अजीजों, जी उठने के अंदर इतनी बड़ी उम्मीद है। फरिश्ता ने औरतों से कहा, डरो नहीं, मैं जानता हूं कि फरिश्ता ने औरतों से कहा कि डरो मत, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था,
वो यहाँ नहीं है बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक जी उठा और इस जी उठने ने दुनिया को उम्मीद बख्श। आज जो उम्मीद आपके पास है वो दुनिया के अंदर किसी के पास नहीं है। आज जो उम्मीद जी उठने ने आपको दी है, जो आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा, अपना खुदावंद कबूल करते हैं, वो किसी के पास नहीं है। आपका चैलेंज, आपकी मुसीबत, आपकी परेशानी, आपका दुख, आपकी बीमारी आप समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी है, लेकिन जी उठना मुझे ये उम्मीद देता है, जी उठना आपको उम्मीद देता है कि यीशु मसीह कुछ भी कर सकता है। किसी भी कितनी भी बड़ी आपकी मुसीबत क्यों नहीं है, यीशु मसीह जो जी उठा है उसको हल करने में वो कादिर और मेहरबान है। इसलिए डिस्करेज ना हो, हौसला ना हारें, हिम्मत ना हारें। जी उठने ने हमें ये उम्मीद बख्शी है। तो जो उम्मीद आपके पास है वो किसी दूसरे के पास नहीं है। मैं आज 6 रीजंस, 6 वजूहात आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो 6 उम्मीदें आपके सामने रखना चाहता हूँ जो हमें यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से मिली है। पहले नंबर पर यीशु मसीह के जी उठने के अंदर ये उम्मीद हमें मिली है, या ये यीशु मसीह के जी उठने ने हमें उम्मीद दी है कि वी हैव बीन कंप्लीटली फॉरगिवन, कि हम मुकम्मल तौर पर हमारे गुनाह मुआफ हो चुके हैं। गुड न्यूज़ ये है कि खुदा ने हम सबको, जो उसके बेटे यीशु मसीह के जी उठने पर ईमान लाते हैं, हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर दिया, हमें मुआफ़ी हासिल है। और कलाम मुक़द्दस में बड़े वाज़ेह तौर पर खुदा का बंदा दाऊद कहता है ज़बूर 103 के अंदर कि वो हमारे तमाम गुनाहों को, ख़ताओं को बख्श देता है। खुदा हमारे गुनाहों को मुआफ़ करता है और ये उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हुआ है। जब वो सलीब पर था उसने नारा बुलंद किया, तमाम हुआ, इट इज़ फिनिश्ड, यानी कि छठा कलमा, इट इज़ फिनिश्ड, तमाम हो चुका। यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे सारे गुनाह, सारी तकसीरें अपने ऊपर ले ली हैं। उसने कोई गुनाह नहीं किया था, उसने कोई ख़ता नहीं की थी, वो गुनाह से मुबर्रा था, पाक था, वो गुनाह से वाकिफ़ ना था, लेकिन हमारे गुनाह उस पर लादे गए ताकि हम निजात पा सकें, ताकि हमारी मुआफ़ी हो सके। आज यीशु मसीह की वजह से हम ये यकीन रखते हैं, हमें ये उम्मीद मिली है कि खुदा ने हमें मुआफ़ कर दिया है। खुदा जब आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उसके जी उठने पर ईमान रखते हैं, तो खुदा बाप जब इस दुनिया के अंदर आपको देखता है, वो आपको नहीं, अपने बेटे को देख रहा होता है, क्योंकि बेटे ने आपके बिहाफ पर, आपकी वजह से कुफारा दिया। बेटा आपकी वजह से, मेरी वजह से मर गया। बेटे ने आपकी वजह से और मेरी वजह से सलीबी मौत बर्दाश्त की, इसलिए कि हमारे पास, ताकि हम मुआफ़ी पा सकें। तो मैं आपको ये गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि जी उठने के वसीले से मुझे ये उम्मीद मिली है, आपको ये उम्मीद मिली है कि खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से हमारे सारे गुनाह मुआफ़ हो चुके हैं। दूसरी बड़ी उम्मीद जो जी उठने ने हमें दी है, जो रीज़न है हमारे पास, वो ये है कि वी आर नो लॉन्गर अफ्रेड टू डाई। हम यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से हमारे पास ये ईमान है, हमें ये उम्मीद मिली है कि हम मौत से नहीं डरते हैं, मरने से नहीं डरते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम खुदकुशी करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह का जी उठना हमें ये उम्मीद देता है कि हम भी जी उठेंगे। हम हमेशा कब्र के अंदर नहीं रहेंगे। यीशु मसीह के जी उठने ने हमें दिलेर बनाया है कि खुदावंद यीशु मसीह, हमारा खुदावंद जो जी उठा है, वो हमारी हिफाजत कर सकता है, वो हमें ज़िंदा कर सकता है, वो हमें प्रोटेक्ट कर सकता है। शागिर्द इसीलिए शहीद हो गए, उन्होंने अपनी जान तक दे देना गवारा किया, चूँकि वो जानते थे, उन्होंने तजर्बा किया था, वो उसके साथ रहे थे, उन्होंने देखा था कि यीशु मसीह के पास ये कुदरत है। उन्होंने यीशु मसीह के जी उठने का तजर्बा किया था, इसलिए वो दिलेर हो गए। पतरस बिल्कुल डरपोक आदमी था, वो यीशु मसीह के जी उठने से पहले उसके पास ये उम्मीद नहीं थी, या वो इतना दिलेर नहीं था, लेकिन यीशु मसीह के जी उठने ने उसे दिलेर बनाया है। यीशु मसीह के जी उठने ने उसे
ये ताकत दिया कि वो इतनी बड़ी 16 ममालिक से आए हुए लोग ईद पेंतिकोस्त के रोज़ जब हम देखते हैं तो वो खड़े होकर इस जमात के 120 लोगों की क़यादत कर रहा है कि ये लोग ताज़ा मै के नशे में नहीं हैं। किस चीज़ ने उसे ये दलेरी बख्शी है, किस चीज़ ने उसे मौत का डर उसके अंदर से ख़त्म कर दिया है? ये जी उठना है। जी उठने ने उसे दलेर बना दिया। बड़ी प्यारी आयत रोमियो 8वें बाब की 35वीं आयत है। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। रोमियो 8वें बाब की 35वीं आयत में लिखा है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार? चुनांचे लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़बा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। ज़बा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। खुदा का बंदा फरमाता है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं। यीशु मसीह की खातिर डर ख़त्म हो चुका है। अब वो डर के कब्ज़े में नहीं है, लेकिन कि खुदावंद का कलाम फरमाता है कि कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? कौन? मुसीबत नहीं, तंगी नहीं, जुल्म, ये सारी चीजें ईमानदार अब अपनी जिंदगी में बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं मसीह ईमान की वजह से। तो जी उठने ने ये ईमान, ये दिलेरी पैदा की है। तीसरी बड़ी उम्मीद जो जी उठने के वसीले से हमें मिली है वो ये है कि वी नो हैव गॉड स्पिरिट इन अस एंड विद अस। खुदा का रूह हमारे साथ है। जी उठने के वसीले से अगर यीशु मसीह जी ना उठता, आसमान पर ना जाता, तो कैसे रूह कुद्दस हमारे पास आता? कैसे हमारे पास दलेरी आती? कैसे हम दलेर होते? जी उठने के साथ बड़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आपके पास रूह कुद्दस ही ना होता, अगर यीशु मसीह ना जी उठता, आपके गुनाह बख्शे जाने की कोई गारंटी ना होती कि आपके गुनाह बख्शे जा चुके हैं। अगर यीशु मसीह जी ना उठता, आप कभी भी दावा ना करते कि मेरे गुनाह मुआफ़ हो गए। कभी भी आप दावा ना करते कि मैं मौत से नहीं डरता हूँ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जी नहीं उठाता। अगर यीशु मसीह जी उठा है तो अब हम कह सकते हैं, जी उठने के वसीले से हम कहते हैं कि हमारे गुनाह मुआफ़ हो गए। जी उठने के वसीले से हम कहते हैं कि हम मौत से नहीं डरते। जी उठने के वसीले से हम कहते हैं कि खुदा का रूह हमारे पास है, हमारे अंदर है। खुदा का रूह हमें दलेर बनाता है। खुदा का रूह हमें रोज़ गाइड करता है, रोज़ हमारी हिफाजत करता है, रोज़ हमें गुनाह से रोकता है, रोज़ हमारी रहनुमाई करता है। खुदा के रूह कुद्दस की वजह से रूह कुद्दस हमारी ज़िंदगियों में काम कर रहा है। मेरे अज़ीज़ों, ये सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से हुआ है। चौथी बड़ी उम्मीद जो जी उठने ने हमें दी है वो ये है कि God will never stop loving us। खुदा कभी हमें प्यार करना बंद नहीं करेगा। नेवर नेवर नेवर। कभी भी खुदा की मोहब्बत हमारे लिए ख़त्म या कम नहीं होगी। कभी भी खुदा अपनी मोहब्बत हमसे दूर नहीं करेगा। कभी भी खुदा हमें नहीं छोड़ेगा। कभी भी खुदा हमसे जुदा नहीं होगा। कभी भी खुदा की मोहब्बत हमारे लिए कम नहीं हो। इवन कि आप भी खुदा को अपने आप से मोहब्बत करने से रोक नहीं सकते। किसी ने कहा गॉड मेड यू टू लव यू। खुदा ने आपको इसलिए बनाया कि वो आपसे मोहब्बत करे। खुदा ने आपको इसलिए बनाया कि वो आपसे प्यार करे। खुदा हमसे प्यार करता है। खुदा हमें बुलाता है। खुदा हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करता है। खुदा हमें मुआफ़ करता है। पालूस जो सौल था, कैसे खुदा ने उसे बचाया, कैसे खुदा ने उसे बुलाया। कहते हैं कि पॉल वॉज रिलीजियस टेररिस्ट। वो रूहानी या मजहबी दहशतगर्द था। वो मसीहों को मार रहा था, लेकिन यीशु मसीह की मोहब्बत ने उसे बुलाया। जी उठे मसीह ने सौल ऑफ टार्सस को, यानी कि तरसस के रहने वाले सौल को यीशु मसीह ने बुलाया। उसने कहा कि ऐ सौल तू मुझे क्यों सताता है? सौल कहते हैं खुदा तू कौन है जिसे मैं सताता हूँ? मैंने तुझे कभी नहीं सताया, मैं कैसे तुझे सता सकता हूँ? तो मसीह खुदा ने कहा कि मैं मसीह, वो कहते हैं कौन है जो खुदा यीशु मसीह क्यों, कैसे मैं तुझे सता रहा हूँ? तो खुदा यीशु मसीह ने कहा जब तू मेरे लोगों को सताता है तू मुझे सताता है। तो मेरे अजीज़ों, खुदा आपसे मोहब्बत करता है। हो सकता है आपके दोस्त ने कहा हो कि खुदा आपसे मोहब्बत नहीं करता।
ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہمسائے نے، آپ کے ماں باپ نے کہا ہو سکتا ہے کسی مذہبی رہنما نے آپ سے کہہ دیا ہو، لیکن بائبل مقدس ہمیں سکھا دے کہ جی اٹھنا ہمیں یہ امید دیتا ہے کہ یسوع مسیح ہم سے پیار اور محبت کرتا ہے۔ پطرس کو لے، ہی ڈینائڈ اینڈ لائڈ، اس نے جھوٹ بولا اور انکار کیا۔ یسوع مسیح کا جھوٹ کا انکار اس نے کیا اور جھوٹ بولا تھا، کہتا ہے کہ میں یسوع مسیح کو جانتا نہیں ہوں، ملامت کر کے، یسوع مسیح پر لعنت کر کے کہ میں یسوع کو نہیں جانتا، وہ کون ہے، مجھے نہیں پتا اس کا۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے اسے بھی معاف کیا۔ خداوند یسوع مسیح جب جی اٹھا تو مسیح خداوند پطرس کو بھی ملا، پطرس کو بھی دکھا دیا۔ یسوع مسیح نے پطرس سے کہا کہ میری بھیڑیں چرا، میرے برے چرا، ان کی حفاظت کر، ان کو کھلا، ان کو پال پوس۔ پچھتایا وہ۔ تو خدا ہم سب سے بڑی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اتنی محبت دنیا میں کوئی کر نہیں سکتا جتنی خدا ہم سے کرتا ہے۔ پانچویں امید جو جی اٹھنے نے ہمیں دی ہے وہ یہ ہے کہ وی نو دا پرپز آف آر لائف۔ اب ہمیں اپنی زندگی کے جو پلانز ہیں، منصوبے ہیں، ان کے بارے میں علم ہے۔ خدا آپ سب کی زندگی کے بارے میں منصوبے رکھتا ہے۔ خدا آپ کی زندگی کے بارے میں پلانز رکھتا ہے۔ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، اس لیے وہ آپ کے بارے میں فکر مند ہے۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اس لیے وہ آپ کی زندگی کے بارے میں سوچ بچار کرتا ہے، آپ کے بارے میں اس نے پلانز بنائے۔ آپ اس دنیا کے اندر آپ سمجھ لیں کہ بالکل بے یار و مددگار نہیں ہیں۔ آپ کے پاس آپ کا خداوند آپ سے محبت کرتا ہے، اس لیے وہ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ آپ بے مقصد نہیں ہے اس دنیا کے اندر، ہر منصوبہ اس کا آپ کے لیے ہے اور آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ کبھی کبھی ہم خدا کے منصوبوں کو نہیں سمجھتے اور منصوبوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم ڈاماڈول ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ جی اٹھنے نے ہمیں بتایا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے بارے میں منصوبے رکھتا ہے۔ وہ ہماری زندگی کا اس دنیا کے اندر ایک مقصد ہے۔ آپ بے مقصد کے اس دنیا کے اندر نہیں ہیں۔ آئیں میرے ساتھ خدا کے مقدس کلام کو دیکھیں اور رومیو 8 باب کی 28ویں آیت اگر پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آج آپ زندگی میں کون سے حصے میں ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کتنے مایوس ہیں آج، مجھے نہیں پتا کہ آپ کی زندگی کس دوراہے پر کھڑی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ خدا آپ کو بھول گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ خدا کا میری زندگی کے بارے میں کوئی منصوبہ نہیں ہے، میری زندگی کا کوئی اس دنیا میں مقصد نہیں ہے، میں بے مقصد ہوں، میں یہاں پر بالکل اکیلا ہوں۔ لیکن گڈ نیوز یہ ہے کہ خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے ساری چیزیں بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی چیز اچھی نہیں ہو رہی، کوئی میرے بارے میں خدا کا منصوبہ اچھا نہیں ہے، تو سٹاپ اٹ، غلطی پر ہیں آپ، اس کو بند کریں۔ خدا آپ سب چیزیں خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ اگر آپ دکھوں میں ہیں، اگر آپ کسی دوراہے پر کھڑے ہیں، اگر آپ کسی چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں، اگر آپ مایوس ہیں، اگر آپ غربت کا شکار ہیں، اگر آپ مشکل کے اندر ہیں، اگر آپ بیمار ہیں، تو بھی خدا کا منصوبہ بھلائی کا ہے۔ سب چیزیں مل کر بھلی یا بری آپ کو جو لگ رہی ہیں وہ بھلائی پیدا کریں گی۔ سارے منصوبے خدا کے بھلائی کے ہیں۔ اور میں ایک اور آیت پڑھنا چاہتا ہوں، یرمیہ 29 باب کی 11ویں آیت میں، یہ میری لائف ورز ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ خدا کے سارے منصوبے، خدا کے سارے خیال آپ کے اور میرے بارے میں ہیں، جتنے ہیں وہ بھلائی کے ہیں، سلامتی کے ہیں، وہ نقصان کے نہیں ہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، خدا ہمیں دکھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ خدا کے سارے منصوبے بھلائی کے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خدا، انگریزی بائبل میں ہے کہ میرے منصوبے تمہارے بارے میں
भलाई के हैं, यानी कि टू प्रॉस्पर यू नॉट टू हार्म यू। खुदा आपको नुकसान नहीं बल्कि खुशहाल करना चाहता है, बेहतर बनाना चाहता है। सब चीज़ें खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, चाहे वो अभी आपको भलाई लगे या ना लगे, इन फ्यूचर वो भलाई पर ख़त्म होगी। सारे खुदा के मंसूबे भलाई पर ख़त्म होंगे। तो मेरे अजीज़ों, पांचवी उम्मीद हमें ये मिली है कि खुदा के मंसूबे हमारे बारे में अच्छे हैं, नेकी के हैं। और छठी और आखिरी उम्मीद जो जी उठने ने हमें दी है वो ये है कि वी हैव एन एटर्नल होम वेटिंग फॉर अस। हमारे पास अबदी घर है जो हमारा इंतज़ार कर रहा है। आपका इंतज़ार हो रहा है आसमान पर। खुदा आपको वेलकम करना चाहता है, आप जो उसके बेटे के जी उठने पर ईमान लाए हैं। खुदा आपको वापस खुशामदीद कहेगा। जैसे स्टीफनस जब उसे शहीद किया जा रहा था, तो कहता है कि मैं यीशु मसीह को खुदा के दाहिने तरफ खड़ा हुआ देखता हूँ। यीशु मसीह उसे वेलकम करने के लिए खड़ा था। तो मेरे अजीज़ों, जी उठने ने हमें उम्मीद दी है कि हमारे पास आसमानी घर है। हम आसमान पर जाएंगे, हम यीशु मसीह को मिलेंगे, उसको देखेंगे। अंग्रेज़ी का एक गीत बड़ा प्यारा है, बिकॉज ही लिव्स आई कैन फेस टुमारो। क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है और मैं कल का सामना कर सकता हूँ। अगर मैं और आप कल जो आने वाला है उसमें मौत के सामने खड़े हो सकते हैं, तो वो इसलिए है बिकॉज ही लिव्स, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा। अगर आप मुस्तकबिल का सामना कर सकते हैं तो वो इसलिए है कि यीशु मसीह जिंदा है। अगर यीशु मसीह जी ना उठा होता तो हम कल का सामना ना कर पाते। जी उठने ने हमें उम्मीद दी है कि हमारे गुनाह बख्श गए हैं, हमें मुआफ़ी मिली है। जी उठने ने हमें उम्मीद दी है कि हम मौत से नहीं डरते। जी उठने ने हमें उम्मीद दी है कि हमारे पास रूहुल कुद्दस है। जी उठने ने हमें उम्मीद दी है कि खुदावंद यीशु मसीह, खुदा हमसे प्यार करता है। जी उठने ने उम्मीद दी है कि खुदा के हमारे बारे में मंसूबे हैं। जी उठने ने उम्मीद दी है कि हम आसमान पर जाएंगे। कितना खूबसूरत जी उठने का यीशु मसीह के बारे में खुदा का प्लान था। जी उठना हमारी ज़िंदगियों को बदलता है। मैं आपको दावत देता हूँ कि आप यीशु मसीह को, जो मेरे और आपके गुनाहों के लिए मसलूब हो गया, उसे अपनी ज़िंदगी में आने दें। उसके मंसूबे आपके बारे में भलाई के हैं। उसके जी उठने से के अलावा बनी नो इंसान के पास कोई बड़ी उम्मीद नहीं है। जी उठना आपकी ज़िंदगी के अंदर सरप्राइज़ लेकर आएगा, आपकी ज़िंदगी के अंदर बरकत लेकर आएगा। इसलिए यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। कहें, खुदावंद तू मेरा निजात दहिंदा है, मैं तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करता हूँ। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।